ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पुरुषोत्तम मास या अधिक मास महात्म्य 10वां अध्याय। दुर्वासा ऋषि का उल्लंघन कर ऋषि कन्या द्वारा भगवान शिव की आराधना। नारद मुनि बोले, हे तपोनिधि, उन महाक्रोध एवं परम तपस्वी मुनि ने उस ब्राह्मण कन्या से क्या कहा, वो सब आप मुझे सुनाइए। सूत जी ने कहा, इस प्रकार नारद जी के वचन सुनकर श्री नारायण जी ने बतलाया कि दुर्वासा ऋषि के वे गुप्त वचन सर्वलोक हितकारी हैं। श्री नारायण जी ने वे वचन नारद जी को सुनाते हुए कहा कि कृपालु मेधावी ऋषि ने ब्राह्मण पुत्री के दुख निवारणार्थ जो कहा वो इस प्रकार है। दुर्वासा ऋषि ने कहा, हे सुंदरी, बहुत गुप्त बात मैं तुमसे कहता हूँ। हे सुभंगे, अब आने वाला तीसरा महीना पुरुषोत्तम मास है। उसमें तीर्थ में जाकर स्नान करने से मनुष्य बाल हत्या के दोष से मुक्त हो जाता है। हे सुंदरी, इससे अधिक कार्तिक आदि महीने भी नहीं होते। सब महीने पक्ष और पर्व आदि पुरुषोत्तम मास के 16वीं कला के भी समान नहीं हैं। वेद शास्त्र के समस्त साधन इस मास के 16वीं कला से भी समानता नहीं कर सकते। गंगा के 12,000 वर्ष तथा गोदावरी के एक समय के स्नान तथा सिंह के बृहस्पति में एक बार स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल, हे सुंदरी, किसी भी स्थान पर एक बार स्नान करने से इस मास में प्राप्त हो जाता है। इसमें दान तप जपादि करने से मनोकामना पूर्ण होती है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण के प्रिय इस मास को तुम भी सेवन करके मनोकामना पूर्ण करो। मैं भी इसे पुरुषोत्तम मानकर सेवन करता हूँ। हे सुभंगे, इसीलिए तुम भी इसका सेवन करो। मुनि दुर्वासा इस प्रकार ब्राह्मण कन्या को कहकर चुप हो गई। श्री कृष्ण भगवान बोले, दुर्वासा के वचन सुनकर वो मूर्ख कन्या क्रोधित होकर कहने लगी, हे ब्राह्मण, आपके वचन मुझे पसंद नहीं है। माघ, कार्तिक, वैशाख आदि मास सेवन करने पर क्या इसमें कम फल देने वाले हैं? शिव, सूर्य, पृथ्वी, अंबिका एवं गणपति की पूजा सेवा करने से क्या उससे भी फलीभूत कम होता है? व्यतिपात आदि योगों को आप छोड़कर इस मास की प्रशंसा क्यों करते हैं? ये मास तो सब कर्मों में निंदित मलमास है। आपको लज्जा आनी चाहिए। सूर्य की संक्रांति इसमें होने से इसे आप श्रेष्ठ कैसे कह सकते हैं? मैं जानती हूँ कि सब दुखहारी निस्संदेह श्री हरि हैं। ब्राह्मण पुत्री के वचन सुनकर दुर्वासा की आंखें क्रोध से लाल हो गईं, किंतु मित्र कन्या होने के कारण फिर भी उसे उन्होंने श्राप नहीं दिया, अपितु उन्हें दया आ गई। उसे अपना हित अनहित जानने के योग्य भी नहीं समझा। पुरुषोत्तम मास की महिमा बड़े बड़े विद्वान नहीं समझ सकते हैं, तब मूर्ख बुद्धि पुरुष तथा स्त्रियां कहाँ जान पाएंगे। ये बाला पितृहीन कुमारी है, दुख के कारण ये तप रही है, मेरा शाप कैसे सह सकेगी? इस प्रकार विचार कर क्रोध को दूर करके मुनि दुर्वासा बोले, हे बाले, तू मेरे मित्र की बेटी है, इसीलिए मैं तुझ पर क्रोध नहीं कर रहा हूँ। तुम जैसा चाहो वैसा करो और मैं जो तुम्हारा भविष्य कहता हूँ वो सुनो। तुमने पुरुषोत्तम मास का निरादर किया है, उसका दंड इस जन्म में अथवा दूसरे जन्म में अवश्य प्राप्त होगा। मैं तो बद्रिकाश्रम जा रहा हूँ, तुम्हारा कल्याण हो, मेरा समय नष्ट ना हो। होनहार शुभाशुभ को कौन मिटा सकता है? श्री कृष्ण भगवान बोले। इतना कहकर दुर्वासा मुनि वहां से उसी समय चले गए और वो कन्या पुरुषोत्तम मास की बुराई करने के कारण तेजहीन हो गई। तब बहुत देर तक कन्या ने सोच विचार कर शीघ्र प्रसन्न होने वाले पार्वती और भगवान शिव की पूजन करना निश्चित किया और ये निश्चय करके मेधावी की पुत्री ने उग्र तपस्या करने का विचार किया।
सूत जी महाराज बोले, इस तरह उसने महामुनि के वचन का निरादर किया और बहुत फल देने वाले लक्ष्मीपति एवं सावित्री ब्रह्मा का पूजन त्याग कर केवल पार्वती पति शंकर की आराधना मन में निश्चय कर करने लगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।